Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 13 of exercise 11E for New Secondary Mathematics book 3 of SAC students class 8, and same question is included in 11B of New Syllabus Mathematics D3. And the statement of the question is, students, we have to construct rectangle ABCD with side 6 cm and diagonal 7 cm. तो स्टूडेंट्स हम एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की. तो ये आपके सामने मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ AB जो 6 सेंटीमीटर की होगी. ये आपके सामने मैं 0 पर और 6 पर स्टूडेंट्स ये मैं लगाऊंगा डॉट और इनको हम करेंगे ज्वाइन. तो स्टूडेंट्स इसका नाम मैं रखूँगा AB और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. आपको पता है कि रेक्टेंगल के एंगल जो हैं वो राइट एंगल होते हैं. तो मैं A और B दोनों पॉइंट्स पर राइट एंगल बनाऊंगा. तो ये प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन AB पर सेट करूंगा और प्लस का साइन B पर, और ये मैंने डॉट लगा लिया. और इन द सेम वे प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन हम रखेंगे AB पर और प्लस का साइन A पर, और राइट एंगल जिधर 90 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट्स उधर हमने डॉट लगा लिया. और अब मैं इन डॉट्स को करूँगा ज्वाइन. तो ये राइट एंगल बना लिए हमने दोनों साइड पर, इधर भी और इस साइड पर भी ये राइट एंगल बना लिए स्टूडेंट्स. इधर भी मैं राइट एंगल के लिए ये स्क्वायर ड्रा कर लूँगा और इधर भी ड्रा कर लूँगा. अब जो डायगोनल है स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल का वो है 7 सेंटीमीटर. और आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं. तो जो डायगोनल हैं वो हम 7 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे. ए को सेंटर लेकर बी वाले एंगल को इंटरसेक्ट आर्म को करेंगे और बी को सेंटर लेकर ए वाले एंगल के आर्म को हम इंटरसेक्ट करेंगे. तो वो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क जो हैं वो एंगल के आर्म को, इनको हम नेम दे देंगे. ये है C और ये D. इनको हम करेंगे ज्वाइन. तो इसके ज्वाइन करने के बाद फिर स्टूडेंट्स हमने इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो भी मेजर करनी है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, यानी कि या इसकी विड्थ कितनी है. BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स ये BC हम मेजर कर लेते हैं कि ये कितनी है. तो ये है स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर. तो अब हम इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स. तो जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स वो हमने ड्रा की थी लाइन. अगर आप इसको मैथमेटिकली चेक करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं कि हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स. 6 स्क्वायर प्लस, नहीं इसको हम लिखते हैं जी अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर इक्वल नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स. अंडर रूट ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 6 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर इक्वल करेंगे. तो ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर आ रही है. जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ही आ रही है. तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वेरीफाई भी कर लिया. तो इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं, पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप है स्टूडेंट्स ड्रा अ लाइन AB ऑफ 6 सेंटीमीटर. नंबर 2 पर मेक एंगल्स of 90 degree at A and B and produce their arms. नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने काम किया था क्योंकि डायगोनल गिवन था. तो हम लिखेंगे A एंड B. A एज सेंटर सेम पॉइंट है लेकिन मैं अलग अलग लिख लेता हूँ.
A as center, draw an arc of radius 7 centimeter to cut the arm of angle B। जो एंगल B का आर्म था उसको हमने A पर रखकर कट किया। और इसी तरह नंबर 4 पर B as center, draw an arc of radius 7 centimeter to cut the arm of angle A at D। और यहाँ पर आर्म ऑफ एंगल B एट C ये लिखना था क्योंकि हमने C और D को ज्वाइन करना था। तो नंबर 5 पर हम लिखेंगे ज्वाइन DC। ABCD is required rectangle। On measuring BC that is equal to 3.5 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।